वेलकम, गुड मॉर्निंग। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 इफेक्टिव स्ट्रेस एंड परमिएबिलिटी से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं गेट में, उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा और यहाँ पे इरेज कर दूंगा। तो मैं जब सॉल्व कर रहा हूं, मेरे साथ सॉल्व करिए या फिर इससे पहले ही आप सॉल्व कर लीजिए, आपका मर्जी। अब देखो 1 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। द कोफिशिएंट ऑफ ये वाला 3.1, द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ ए सॉइल इज के बराबर 5 गुना 10⁻⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड फॉर सर्टेन पोर फ्लूइड, किसी एक पोर फ्लूइड के लिए। तो if the viscosity of the pore fluid is reduced to half, the coefficient of permeability will be। आपको मैंने बताया हुआ एक रिलेशन बताया हुआ है कि coefficient of permeability is inversely proportional to viscosity of the fluid। तो इस रिलेशन को यूज करेंगे। मान लीजिए कि K1 बराबर 1/μ1 और K2 बराबर 1/μ2। इन दोनों को डिवाइड करिए, 1 और 2 को डिवाइड करिए। K1 बटा K2 कितना हो जाएगा, μ2 बटा μ1 होगा क्या। तो अब देखो K1 दिया हुआ है आपका 5 × 10⁻⁻5, K2 निकालना है, μ1 मान लो μ है और μ2 दे दिया μ/2, हाफ रिड्यूस कर दिया। तो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 5 गुना 10⁻⁻5 बटा K2 बराबर μ2 कितना हो जाएगा, μ/2 इंटू μ1, म्यू ये कैंसल। तो K2 बराबर 10 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आ जाएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, बी। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिए। अब मैं इसे इरेज करता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन द फ्री वाटर लेवल, ये देखिए ये फ्री वाटर लेवल इन 2 वेल्स 48 मीटर अपार्ट। पहले तो आप डायग्राम बनाओ, समझ में आना चाहिए ना ये क्या बोल रहा है। ये 2 कुआं है, वेल है। ये वेल कहाँ है, मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर। तो मान लो 2 वेल है 48 मीटर के दूरी पर एक दूसरे से। ये जो दूरी होगा सेंटर टू सेंटर होगा, इंजीनियरिंग में सेंटर टू सेंटर लेते हैं। 48 मीटर इन एक्विफर लिखा हुआ है, देखिए एक्विफर इज 0. अपार्ट इन एक्विफर इज 0.6 मीटर। तो ये जो 0.6 मीटर है, ये डिफरेंस इन वाटर लेवल दिया हुआ है। मतलब कि यहां पे वाटर लेवल है फर्स्ट वेल में, मान लो यहां ये है लेवल 1 एंड दिस इज लेवल 2। दिस इज फर्स्ट वेल, दिस इज सेकेंड वेल। अब यहां से एक हॉरिजॉन्टल बनाइए। अब यहां से यहां तक आने में कुछ ना कुछ हेड लॉस होगा, तो वही हेड लॉस दिया हुआ है आपको एज ए लेवल 0.6 मीटर। अब आसान लग रहा है क्या क्वेश्चन, लेकिन पूरा पढ़िए। तो इट टुक एन इंटरवल ऑफ 8 आवर, 8 घंटा का समय लगता है फॉर डिटेक्टिंग द ट्रेसर ऑफ द ट्रेसर मटेरियल एट द 2 वेल्स इन सक्सेशन। क्या बोला, ट्रेसर मटेरियल कोई है, ट्रेसर मटेरियल। एंड व्हाट इज दिस ट्रेसर मटेरियल, ये क्या होता है, ट्रेसर मटेरियल क्या होता है। देखिए वो मटेरियल होती है जो इस कुएं में आपने डाला। अब ये ट्रेसर मटेरियल, मान लो कि ट्रेसर मटेरियल का मैं रंग दिखा रहा हूं पिंक। ये ट्रेसर मटेरियल इस तरह से ट्रेवल करेगी, लेकिन ये जो ट्रेवल की अलोंग वाटर के साथ फ्लो हुई, ये कहां से हुई है, सॉलिड के बीच में जो वॉइड स्पेस है
उन्हीं से फ्लो करेगी, क्योंकि सॉलिड के अंदर से तो ट्रेसर मटेरियल जा नहीं सकता ना, वॉइड से जाएगी। तो आपको टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या आपका ओरिजिनल परमिएबिलिटी जो है सॉइल का वो निकल जाएगा? वो निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। कैसे निकालोगे उसे? परमिएबिलिटी का यूनिट देखिए क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम ही तो होता है, वेलोसिटी होती है। तो ये जो परमिएबिलिटी मिलेगा ये आपको मिलेगा के एक्चुअल। तो के एक्चुअल क्या होता है, क्या होगा यहां पर? डिस्टेंस कितना है? 48 मीटर है, ओवर ये वी एक्चुअल मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा ना, वेलोसिटी, इसे वेलोसिटी लिखिए, वेलोसिटी एक्चुअल मतलब वी सीपेज, सीपेज वेलोसिटी कितना है? 48 मीटर ओवर टाइम, आवर में हमको सेकंड में लिखना है, 1 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट तो 1 मिनट में 1 सेकंड, तो 8 घंटा गुना पर घंटा कितना मिनट? 60 मिनट, और पर मिनट कितना सेकंड? 60 सेकंड। अब निकाल लो कितना आ रहा है। तो इसे अगर कैलकुलेट करोगे कितना आ रहा है? 0.0016 मीटर पर सेकेंड आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो आप सही बना रहे हो, नहीं तो फिर से सोचो। अब ये क्या निकल गया? वेलोसिटी सीपेज। अब यहां पर देखिए, मैं ये यहां पर देखिए वाटर लेवल का डिफरेंस है 0.6 मीटर है, डिस्टेंस है 48 मीटर है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी दिया हुआ है क्या? हाइड्रायूलिक ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कितना? हेड लॉस ओवर लेंथ तो कितना? 0.6 बटा 48। अब के क्या होता है? परमिएबिलिटी अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ, वेलोसिटी एवरेज इंटू आई। ये हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है? वेलोसिटी सीपेज है। तो के एक्चुअल क्या होता है? के परमिएबिलिटी ओवर एन होता है क्या? पोरोसिटी। समझ में आ रहा है ना? कहां से निकालूंगा मैं के, ये देखना। तो के बराबर क्या हो जाएगा? के एक्चुअल इंटू एन होगा। अब ये के एक्चुअल क्या है? ये है वेलोसिटी एक्चुअल इंटू आई इंटू एन, इतना ही। अब यहां से निकाल लो, के कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई कर दो। वेलोसिटी एक्चुअल कितना आ गया तुम्हारा? 0.0016 इंटू आई कितना आ गया? 0.6। सब तो बता दिया है, अब निकालने में क्या जाता है? पोरोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो इधर ध्यान से, 25% है पोरोसिटी ऑफ एक्वीफर। मतलब डेसिमल में लिखेंगे 0.25 लिखेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल जाएगा तुम्हारा। ऑप्शन है कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल डेटा है, तो इसका आंसर आप कैलकुलेट करिए। मैंने कर लिया, ये आ रही है लगभग 3.33, इसे सेंटीमीटर पर सेकेंड में आपको बताना आंसर, 3.33 सेंटीमीटर पर सेकेंड का आंसर मिलेगा। ओके, इस तरह से सॉल्व करना था ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3.3 क्या कहता है? आपको बताना है सही या गलत। क्वेश्चन 3.3 सही है या गलत है। इफेक्टिव स्ट्रेस इन ए सैंड लेयर बिलो ए लेक डू नॉट अल्टर एज द लेवल फ्लक्चुएट। कुछ समझ में आया? क्या बोल रहा है कि देखिए, ये मान लो तुम्हारा लेक है और ये लेक का तलहटी, इसके ऊपर पानी भरी पड़ी है। ये मान लीजिए किसी एक मौसम में लेवल ऑफ वाटर
मतलब ये डेप्थ ऑफ वाटर, गहराई H1 हुआ करता था, फिर सूखा आ गया या गर्मी आई, पानी का लेवल कम हो गई, H2 हो गया। मान लो बरसात की आ गई मौसम, पानी फिर बढ़ गया, ये मान लो H3 हो गया। ठीक है, ये इतना ऐसे ऐसे हो रहा। तो और ये क्या है, ये है बॉटम ऑफ लेक, बॉटम, और these are water level, water table in different condition, in different season। अब पूछा है कि यहां पर कहीं किसी एक डेप्थ पर, मान लो वो डेप्थ है D, यहां पर तुमने इफेक्टिव स्ट्रेस निकाला करस्पॉन्डिंग टू वाटर लेवल H1 सिग्मा 1 बार, सिग्मा 2 बार, सिग्मा 3 बार। अब पूछ रहा है क्या ये सिग्मा 1 बार और सिग्मा 2 बार और सिग्मा 3 बार में रिलेशन क्या है, ये क्या होगा। देखिए क्वेश्चन तो बोल दिया है ना कि जो वाटर टेबल में फ्लक्चुएशन हो रहा है वो एबव दी बॉटम ऑफ लेक हो रहा है। तो आपका पानी कितना भी बढ़े या कमे, उससे कोई मतलब नहीं होगा इस मिट्टी को, क्यों, ये मिट्टी तो पंप कंप्लीटली सैचुरेटेड है। इसमें मतलब कहने का है सैचुरेशन क्या होता है, फॉर्मूला लिखो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओवर वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर वॉल्यूम ऑफ वॉइड। का क्या मतलब हुआ कि वॉइड जो है ना वो कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर है, उसमें एयर है ही नहीं, मतलब और कोई जगह नहीं है पानी भरने के लिए। तो आप लेवल कितना भी बढ़ाओगे वाटर का, उसमें सैचुरेशन बढ़ेगा नहीं, वो 100 का 100 ही रहेगा। समझ पा रहे हो, 100 का 100 ही रहेगा। सोचिए इस पर, ये नहीं होगा कि 112% हो गया, 100 ही रहेगा। अगर ऐसा हो रहा है, ये कंप्लीटली सैचुरेटेड है वॉइड में और कोई वॉइड ही नहीं है पानी भरने के लिए, तो क्या इसका इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंजेस आएगी, नहीं आएगी, बराबर होंगे, सब बराबर। ओके, यही है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको मैं बढ़िया तरीके से बताया हुआ इफेक्टिव स्ट्रेस जब बता रहा था उसमें न्यूमेरिकली। तो ये जो डेटा है, ये डेटा ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। उसका कारण क्या है, गेट सब में कम से कम आधा पन्ना, आधा पेज का क्वेश्चन लिख देगा और नीचे लिख देगा कि सॉइल बिलो बॉटम ऑफ लेक। अब तुम क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करोगे, 5 मिनट लग जाएगा, और उसको सॉल्व करोगे और 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, लेकिन आंसर निकलेगा इक्वल। तो ये चीज याद रख लिया तो आंसर कितना देर में निकलेगा, 5 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, देखा, टिक लगाया, ध्यान में रहिए, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसे आप 5-6 स्टार दे दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नाउ कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 3 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बेसिक क्वेश्चन है ये सब। क्या बोल रहा है कि दी पीजोमीटर हेड एट पॉइंट सी, पीजोमेट्रिक हेड मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर वाटर प्रेशर निकालना है तो आपको क्या करना है। मान लो ये मिट्टी है, ये सॉइल है, ये सॉइल है। अब यहां है, ये क्या बोलते हैं, वाटर टेबल, ये है पानी, वाटर टेबल H1। अब देखिए मैं 3 डेप्थ लूंगा, मैं लूंगा ये वाला डेप्थ एक HA, फिर ये ले रहा हूं HB। ठीक है, चलिए HA और HB दो ही डेप्थ लिया। अब देखो, अब तुमसे पूछेगा पॉइंट A और पॉइंट B, तो पॉइंट A पर वाटर प्रेशर कितना है, वाटर कॉलम का हाइट जितना होगा। अब वाटर कॉलम का हाइट कितना होगा वो कैसे निकालोगे, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन, तब तुम तो डायरेक्ट बता दोगे ना कि वाटर प्रेशर इसके ऊपर है HA प्लस H1, इतना कहा रहा है, बढ़िया है, सही होगा तुम्हारा आंसर। अगर पीजोमीटर है तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें, पीजोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, इज ए प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, हम पढ़ेंगे जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे।
प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस होता है पीजोमीटर, इस तरह की होती है, देखिए एल एल टाइप की होती है, जिसका दोनों एंड फ्री होता है। तो आपको जिस एंड प्रेशर मेजर करना है, ये वाला एंड मैं सॉइल में पेनिट्रेट कर दूंगा, तो सॉइल का जो प्रेशर होगा, जो वाटर कॉलम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से आ रही होगी, उसके दबाव में इसका भी पानी का लेवल सेम दिखाएगा। तो पीजोमीटर में आपका लेवल ऑफ वाटर दिखाएगा, ये सेम दिखाएगा, यहां पर ये दिखाएगा इतना का, मतलब प्रेशर, वाटर प्रेशर कहां ज्यादा है, पॉइंट बी पर ज्यादा है, ए से पॉइंट बी पर ज्यादा है। सो क्वेश्चन में वही पूछा है कि पॉइंट नंबर सी पर आपका पीजोमेट्रिक लेवल कितना है। सिंपल देख लो ना कि पॉइंट सी के ऊपर पानी कितना ऊंचा है, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, कितना ऊंचाई हो गया, 120 सेंटीमीटर का। इससे भी बेकार क्वेश्चन कभी पूछता है क्या, नहीं पूछता है। तो ये सब ध्यान में रहे, पीजोमीटर कैसे निकालेंगे, ये सब ओके। 120 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका प्रेशर लेवल। प्रेशर, अगर आपको प्रेशर मतलब क्या है ये पता नहीं है तो इंतजार करिए, मैं जब बताऊंगा तब समझाऊंगा। प्रेशर, प्रेशर कितना आ रहा है, 120 सेंटीमीटर ऑफ व्हाट, वाटर कॉलम। अब देखो, ये तो मैं आपको बता दिया जनरली कि आपका अगर आइडिया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब तो तुम बना लोगे। अगर तुमको आता ही नहीं है तो कैसे बनाओगे। तब एक और एक तरीका मैंने बताया हुआ था, देखिए बच्चा टाइप, हेड निकालो, डेटम हेड निकालो, टोटल हेड निकालो, उससे प्रेशर हेड निकालो, इस टाइप का एक बताया हुआ था टेबल बनाने के लिए। तो वो टेबल भी मैं बना के दिखा देता हूं, दिखना चाहिए, सब चीज दिखना चाहिए। तो देखिए वो टेबल कैसे बनाएंगे, इसमें ध्यान से देखो। मैंने बताया था कि जब भी टेबल बनाना है, सबसे पहले ऊपर और नीचे वाले एक्सट्रीम एंड का आप हेड निकालोगे। ये मान लो पॉइंट लिखा मैं या इधर पॉइंट, तो पहला एक्सट्रीम ए है, फिर आ रहा है सी, अब बी से तो मतलब ही नहीं है, छोड़ दीजिए, दो ही एक्सट्रीम पॉइंट है। अब देखो, मैं पहले बोला प्रेशर हेड लिखो, फिर लिखो डेटम हेड, फिर लिखिए टीएच, टोटल हेड ना। अब डेटम किसको लेंगे, ये देखिए मैं यहां पे एक छोटा सा डायग्राम बना ले रहा हूं, ये समझने के लिए कि डेटम मैं कहां लूंगा। मैं डेटम इसे लूंगा, ये वाला पॉइंट, ये है डेटम, एज्यूम किया मैंने, ये क्या है, पॉइंट सी से पास करता हुआ लाइन जो है उसे मैंने डेटम ले लिया। तो ये है ए, ये है सी पॉइंट। पॉइंट ए का डेटम हेड कितना होगा, 80, 80। हाँ, प्रेशर हेड पॉइंट ए पर 0, क्योंकि नियरेस्ट वाटर टेबल तो पॉइंट ए पर ही है। टोटल हेड 80। पॉइंट सी पर डेटम हेड कितना है, 0, प्रेशर हेड 120 आ रहा है, तो टोटल हेड 120। सो फ्लो कहां से कहां होगा, फ्रॉम सी टू ए, और सीपेज हेड कितना आ गया आपका, 40। सो प्रेशर हेड पूछा है, 120 लगा देने का टिक या लिख देने का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3.5, अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ, डार्सी, ठीक है, ये वैज्ञानिक बड़ा ही विख्यात वैज्ञानिक थे, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल आदमी था डार्सी। डार्सी 3.5, डार्सी साहब ने बोला कि जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी एवरेज ऑफ फ्लो, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, मींस लॉस ऑफ हेड, सीपेज हेड, सीपेज हेड, ये होता है हाइड्रोलिक ग्रेड या फिर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो डार्सी साहब ने बोला कि एवरेज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, ये था उनका स्टेटमेंट। लेकिन ये थोड़ा चतुर थे क्या,
तो इन्होंने और 2-3 पॉइंट जोड़ दिया था। पहले तो ये बोला कि जो आपका सॉइल है सैचुरेटेड होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए, ये एजम्पशन है, ये भूल गया, डार्सी भूल गया। फ्लो जो होगा लेमिनार होगा, स्मूथ फ्लो होगा, आराम आराम से होगा। अब लेमिनार फ्लो मेंटेन करने के लिए मैं एक चीज बता रहा हूं, आर ई लेस देन 1 होना चाहिए सॉइल के अंदर, ये सॉइल के लिए सिर्फ, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ द फ्लो थ्रू पोरस मीडिया से जो फ्लो होता है द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव स्ट्रेस। ऐसा कहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, तो ऑप्शन ए गलत। कोहेजन नहीं, बेकार है। स्टेबिलिटी नंबर क्या है, ये आएगा जब हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, उसमें आएगा स्टेबिलिटी नंबर। अभी तो ऑप्शन बी मुझे बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है, हाइड्रोलिक ग्रेड, तो 3.5 का आंसर हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3.6 देखो, a soil mass has coefficient of horizontal and vertical permeability as इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली द ट्रांसफॉर्म कोएफिशिएंट। कोई क्वेश्चन हुआ क्या? ये बोल रहा है आपका ये है के एक्स और ये है के वाई, ठीक है। अब मान लो ये बनाने के लिए इसको ट्रांसफॉर्म करोगे तो अगर के डैश इधर भी हो इधर भी के डैश हो, इक्वल परमिएबिलिटी, तो मैंने बताया था, डिराइव किया था, के डैश बराबर क्या होता है, रूट अंडर के वाई के एक्स, ठीक है, या फिर के एक्स के वाई पावर 1/2 हो जाएगा। वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए। 3.7 भी सेम क्वेश्चन है। 3.8 को देखिए, मजेदार है। 3.8 नंबर, द टू ट्यूब्स shown in the figure, यहां पे दो ट्यूब दिखा रहा है, मे बी वन मे बी कंसिडर टू बी पेरिमीटर। ये जो डिवाइस होती है जिसका नाम यहां लिखा हुआ है परमिएमीटर, is a device used to measure head loss in permeability test and हेड लॉस कैसे मेजर करोगे? हेड लॉस मेजर करना है, लेकिन मेजर कैसे करना है? एंड हेड लॉस इज measured in terms of difference of water level in permeameter का मतलब क्या हुआ? बड़ा ही आसान है। देखो, ये सॉइल सैंपल लिया, यहां एक परमिएमीटर लगाया, इधर एक परमिएमीटर लगाया, तो दो परमिएमीटर लगाया, यहां पर वाटर लेवल इतना है, यहां पर वाटर लेवल इतना है, तो इन दोनों का जो लेवल का जो डिफरेंस होगा, मान लो एच, यही होगा हेड लॉस। सिंपल है, हेड लॉस। तो ये है कॉन्सेप्ट परमिएमीटर का। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोला है, अभी तक तो हमने पढ़ा ही नहीं, इतना पढ़ लिया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है डायमेंशन ऑफ द सैंपल फिगर सेम अलाइक एंड द एलिवेशन ऑफ head water and tail water are the same for both figure A and B etc, indicating points A, B, A, etc, indicated heads, ठीक है। head loss through these samples are, बड़ा ही आसान है, ये जो मैंने यहां लिखवा दिया आपको, इसे इस क्वेश्चन का फंडामेंटल समझिए, बेसिक समझिए। और हेड लॉस बोथ में कितना होगा? देखो, सॉइल नंबर 1 में परमिएमीटर में चेंज इन वाटर लेवल कितना हो रहा है? पॉइंट ए टू पॉइंट बी हो रहा है क्या? तो सॉइल ए में हेड लॉस होगा ए बी। बी में देखो, जो सेकेंड नंबर सॉइल में चेंज इन वाटर लेवल इन परमिएमीटर, देखिए
वो जो काला काला दिया हुआ है ना ब्लैक कलर में, उसमें देखो परमीमीटर वो है, ठीक है। इसमें भी ए बी चेंज हो रहा है, हेड लॉस ए बी हो रहा है, तो दोनों का ऑप्शन ए बी होगा। ऐसा कहीं है आंसर? दिया हुआ है, दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही होगा फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने अभी तक सॉल्व किया है। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन पेपर। पहले 3.9 के बाद जो क्वेश्चन पेपर है 3.9 से जहां शुरू होता है, ये देखिए, ये वो ऑप्शन डी है, ए बी दिख रहा है, यही है वो ए बी वाला ऑप्शन। ओके, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, यहां से हम शुरू करेंगे 3.9 वगैरह, जो भी हम शुरू करेंगे इधर से करेंगे। 3.9 ये यहां से 3.9, ये 3.8 का ऑप्शन डी सही है, इसका डी सही था। तो क्या मैं यहां, नहीं, मैं साफ पेज में बनाता हूं, आप क्वेश्चन को देख लो, ठीक से क्वेश्चन देख लो, क्योंकि बार बार इरेज करने में टाइम वेस्ट होती है। क्वेश्चन देख लीजिए, मैं सभी क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको पहले एक ही बार में, फिर कंटिन्यूअसली बना दूंगा। अब यहां है क्वेश्चन 16 से क्वेश्चन 21 तक, 16 से 21, ठीक है। यहां पर है क्वेश्चन नंबर 22 से लेके, ये देखिए 22 से 27 तक, तो टोटल है 27 क्वेश्चन। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, 1 घंटा से अधिक लगेगा, तो हो सकता है इसका पार्ट 2 भी बन जाए वीडियो का। ऐसे मैं कोशिश करता हूं, मैं नहीं तो एक काम करूंगा, आपको टेक्निक बता दूंगा, न्यूमेरिकल आप हिसाब लगा लेना, टेक्निक बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3.9 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3.9 कह रहा है कि ए रिवर 5 मीटर डीप कंसिस्ट ऑफ सैंड बेड, एक नदी है 5 मीटर डीप है, इसमें सैंड है, उसका यूनिट वेट है गामा सैट, 20 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, और गामा डब्ल्यू बोला है आपको लेने के लिए 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस एट 5 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ सैंड बेड इज, यहां पर ये मान लो 5 मीटर है, तो यहां पर सिग्मा बार कितना होगा? अब सिग्मा बार क्या होता है? टोटल स्ट्रेस माइनस 4 वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस कितना होगा? 5 टाइम्स गामा डब्ल्यू प्लस 5 टाइम्स गामा डब्ल्यू प्लस, मतलब ये वाटर का वेट प्लस, सॉरी, देखिए टोटल स्ट्रेस कितना होगा? 5 गामा डब्ल्यू प्लस 5 टाइम्स गामा सेट ऑफ सैंड, और म्यू कितना होगा? 4 वाटर प्रेशर, 10 टाइम्स गामा डब्ल्यू। वैल्यू दिया हुआ, इन दोनों को पुट करिए, यहां पर जो आंसर आएगा वो उसको निकाल के यहां दे दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, the coefficient of permeability of a soil in horizontal and vertical direction are 3.46 and 1.5 meter per day respectively। ये 3.46, ये 1.5 मीटर पर डे। The base length of a concrete dam in this soil is 100 meter।
ठीक है, ये है बेस लेंथ 100 मीटर। When the flow net is developed for this soil with scale of 1.25 scale factor, flow net स्केल फैक्टर हो गया 1/25 इन वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसके करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल बेस लेंथ कितना हो जाएगा 100/25, कितना कैंसिल हो जाएगा 4 बार में 4 मीटर हो जाएगा बेस लेंथ। The reduced base length of the dam will be, अब बेस लेंथ में रिडक्शन क्यों होगा, ये तो स्केल अकॉर्डिंग टू स्केल हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसमें पूछा है रिडक्शन इन बेस लेंथ, व्हाई दिस रिडक्शन विल बी, मैंने बोला है कि ये जो एन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए होगा ऐसा, तो हमको आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए करना है, तो आपको एक मल्टीप्लाई करते थे एक फैक्टर स्केल फैक्टर एक्स फैक्टर से, एक स्केल मल्टीप्लाई करते थे वो मतलब x इंटू रूट ओवर के एक्स ओवर के वाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 4 मीटर गुना ये जो वैल्यू दिया हुआ है 3.46 बटा 1.5, कर लो आंसर, जो आएगा वही होगा करेक्ट आंसर। समझ में आया क्यों रिडक्शन होगा, हम एक फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्यों मल्टीप्लाई कर रहे थे आइसोट्रोपिक मीडियम बनाने के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिए पहले।